ये गवर्नेंस, सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, पावर, पॉलिटिक्स, पोजीशन, कितनी गजब की चीज़ होती है नहीं? क्या मस्त अजूबा सा चीज़ है। अभी कुछ दिनों से कितना हाईलाइटेड न्यूज़ चल रहा है नहीं? 31 जुलाई का जो प्रोटेस्ट था दिल्ली में और भी जगह पे एसएससी एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। लाखों लोग बैठते हैं, लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, सारे के सारे टीचर्स लोग सपोर्ट में उतरे हुए हैं, जो भी तैयारी कराते हैं टीचर सब। उनके लिए भी ज़रूरी है ऑब्वियसली। इफ़ दे डू नॉट सपोर्ट देयर स्टूडेंट तो फिर स्टूडेंट भी कहेंगे यार जब हमारी परेशानी की बात आई तो हमारे साथ कोई नहीं। और जो भी मुद्दे हैं एग्ज़ाम को लेकर, जो भी कंट्रोवर्सीज चल रहा है, टीसीएस, एडीपीटी, और जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स फेस किया है लोगों ने, स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम को लेकर, लाइक सिस्टम सर्वर डाउन, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, माउस कीबोर्ड काम नहीं कर रहे हैं, और एग्ज़ाम लेने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगेंस्ट में जितना भी प्रोटेस्ट, जो भी इश्यूज आए, ऊपर से जो कमेटी है एसएससी, एग्ज़ाम लेने वाली कमेटी है एसएससी बोर्ड, उसके लिए प्रोटेस्ट कि मतलब पैसे के लिए यार कुछ भी कर दिए, किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो। कैपेबिलिटी तो चेक कर लो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास एग्ज़ाम लेने का कैपेसिटी है या नहीं, एग्ज़ाम लेने का सही सिस्टम है या नहीं, आर दे एलिजिबल, आर दे कैपेबल टू कंडक्ट सच अ लार्ज एग्ज़ाम। कुछ भी चेक किए बिना ऐसा ही दे दिए एग्ज़ाम लेने के लिए। तो लोगों के अपने अपने बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और ऐसा कुछ नया भी नहीं है। बहुत पिछले कुछ साल से कंटिन्यू ऐसा कुछ ना कुछ इशू, स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, नेशनल लेवल एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम है, जो भी, हर जगह कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। कभी क्वेश्चन आउट, कभी क्वेश्चन लीक, कभी अदर तरीके से सेटिंग, कभी कुछ तरीके से सेटिंग, कभी किसी इशू को लेकर क्वेश्चन एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, कभी किसी इशू को लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है एक तरीके से कहो तो, ऐसा लग रहा है। मतलब हर साल, हर 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने में कोई ना कोई प्रोटेस्ट, कोई ना कोई इशू आता ही है। अब ये सारे इशूज, सारे प्रॉब्लम्स जो हैं अपनी जगह हैं सो हैं, और इसका सॉल्यूशन जिन्हें निकालना है, गवर्नमेंट को निकालना है, एडमिनिस्ट्रेशन को निकालना है, बोर्ड को निकालना है, कमेटी को निकालना है, इट्स देयर वर्क। और ऐसे बैठे बात करके कुछ कर भी नहीं सकता कोई। बट मुझे ना एक चीज़ जो, मतलब इतने सारे न्यूज़ देखने के बाद जो एक चीज़ मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी ना, कि यार क्या गजब का चीज़ है ये सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, पावर, पोजीशन। अब जैसे कुछ टीचर्स के वीडियोस देख रहा था जो उस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे, जो उस प्रोटेस्ट का पार्ट थे, पार्टिसिपेट किए थे, स्पेशली जैसे नीतू मैम का देख लो, या फिर और भी कुछ टीचर्स। मतलब वो कह रहे हैं कि यार हमें थाने में इतने देर बैठा के रखा गया, हमसे ऐसे बदसलूकी से बात किया गया, और थोड़ा मतलब वो रिस्पेक्ट की तरह दे वे आर नॉट ट्रीटिंग कि हम फैकल्टी हैं, टीचर हैं, एंड वी आर टीचिंग द स्टूडेंट्स लाइक यू, जिनसे पढ़कर तुम आज इस पोजीशन पे आए भी हो, तुम जानते हो, तुम वीडियोस भी देखते होगे हमारे, बट दे आर नॉट ट्रीटिंग अस एज अ टीचर। वो कोई रिस्पेक्ट नहीं, बिल्कुल बदसलूकी से पेश आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे थे। तो इतने सारे न्यूज़ फॉलो करने के बाद ना मुझे अपने वो कॉलेज वाले टाइम याद आ रहे थे। मतलब सोच रहा था यार, सपोज ऐसा होता है ना कि दो स्टूडेंट, दो दोस्त है, या दो दोस्त क्या, एक कोचिंग में इतने सारे स्टूडेंट होते हैं और एक एग्ज़ाम को देने के लिए इतने सारे फॉर्म भरे जाते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जाते हैं। सबके अपने अपनी मेंटेलिटी, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस, सबका अपना अपना गोल होता है। सबको कुछ ना कुछ अचीव करना है, किसी ना किसी तरीके से एक अच्छी जॉब लेनी है, सिक्योर करनी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट और बहुत आइडियल स्टूडेंट होते हैं। सब लोग तरह तरह का दिमाग भी लगाते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, कुछ पढ़कर कुछ अलग जुगाड़ लगाते हैं, कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। तो मैं सोच रहा था, सपोज दो स्टूडेंट, दो दोस्त एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने गए, सपोज वो एग्ज़ाम बिल्कुल सक्सेसफुल अच्छे से हो गया, किसी एक का क्वालिफाई हुआ, किसी एक का नहीं हो पाया। वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बन गया, कोई ऑफिसर बन गया, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे चला गया, दूसरा अभी भी एग्ज़ाम दे रहा है, तैयारी अच्छी है, कर रहा है, कभी हो जाएगा। लक मैटर्स। तो सपोज़ नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम हुआ और उसमें प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट पहुंच गए, और वो जो पहले जो दोस्त है वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बन चुका है, ऑफिसर बन चुका है,
सपोज इन केस पुलिस इंस्पेक्टर ही बन चुका है, अब उसके पास कमांड आया कि भीड़ हटाओ, प्रोटेस्ट हल्का करो, प्रोटेस्ट ख़त्म करो, क्राउड डिस्पर्स करो। अब वो आया और वो ऑर्डर आया कि भाई लाठी चलानी है, प्रोटेस्ट ख़त्म करना है, जैसे भी हटाना है लाठी चलाओ, जो करना आंसू गैस छोड़ो, पानी के फव्वारे मारो, जो मारना है मारो। अब कुछ साल पहले वो भी कभी हो सकता है प्रोटेस्ट में गया हो, लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन में है, रूल्स हैं उसके लिए, रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करने हैं, उसको ऊपर के कमांड फॉलो करने हैं, तो ऑब्वियसली ही हैज़ टू टेक द एक्शन। कल को वो प्रोटेस्ट में जा रहा था, सिस्टम ऐसा है कि आज उसे प्रोटेस्ट हटाने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए वो अपने जॉब को करेगा ही। इट्स हिज ड्यूटी, इट्स हिज जॉब। अब जैसे टीचर्स को देख लो, टीचर्स लोग बेचारे स्टूडेंट के साथ प्रोटेस्ट में गए, कल को कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके उनमें से ही कोई स्टूडेंट किसी ना किसी पोजीशन पे जाएगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई ना कोई गवर्नमेंट पोजीशन होल्ड करेगा। फिर वही सिस्टम, फिर वही कभी कोई एग्ज़ाम में धांधली हुई, कभी फिर से कोई एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ, या किसी एग्ज़ाम प्रोसेस में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस या किसी न किसी तरीके से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, ऐसा कुछ भी कंडीशन आया, फिर से वही टीचर फिर से नए स्टूडेंट के साथ प्रोटेस्ट में जाएंगे, और वो पुराना स्टूडेंट जो उनका रह चुका होगा कभी, वो आज गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई किसी न किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे है, किसी न किसी गवर्नमेंट पोजीशन को होल्ड कर रहा है, और इन केस अगर वो ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ उसे फिर से वो भीड़ हटानी है, भीड़ क्राउड ख़त्म करना है, या सपोज़ एसएससी बोर्ड में ही हो, या किसी न किसी एग्जामिनेशन बोर्ड में हो, उसका मेंबर हो, और उसे पता है कि यार गलत तो हुआ है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। एज एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, रूल्स है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, सीनियर्स के ऑर्डर हैं, ऐसा ही करना है, एंड ही हैज़ टू टेक द एक्शन। भले ही वो स्टूडेंट कभी पिछले 2-4 एग्ज़ाम में उसी टीचर के साथ प्रोटेस्ट में गया हो, उसी टीचर के फेवर में उसी टीचर के साथ आवाज़ ऊँची करके बोल रहा हो, और आज उसे ऑर्डर है लाठी चलानी है, तुम्हें लोग अरेस्ट करना है, भीड़ हटानी है, चाहे जैसे भी करो, यू हैव टू टेक द एक्शन। कोई कुछ नहीं कर सकता, ही हैज़ टू टेक द एक्शन। उसे अपनी जॉब भी बचानी है, क्योंकि इसी जॉब के लिए तो वो पिछले कभी प्रोटेस्ट में लाठी भी खा चुका होगा। आज ऑर्डर है, आज उसे लाठी चलानी है तो चलाएगा ही भाई, क्या कर सकता है। इट्स अ चेन प्रोसेस, सब कुछ चलता रहता है। कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी के अगेंस्ट कोई अपोजिशन का लीडर भीड़ के साथ आ गया, भीड़ इकट्ठा किया, प्रोटेस्ट करना है, गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के अगेंस्ट करना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट करना है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया भाई लाठी चलाओ, हटाओ, भीड़ हटाओ, कुछ भी करो, भीड़ हटाओ, हटाना ही पड़ेगा। कल वो लीडर हो सकता है कोई मिनिस्टर बन जाए, फिर वही पुलिस आएगी, सल्यूट करेगी, पुलिस आएगी, और वही लोग जो कल के पिछले गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, आज उस लीडर का ऑर्डर फॉलो करेंगे जिसके ऊपर वो प्रोटेस्ट में लाठी चला चुके हैं। तो बहुत अजीब सा चीज़ है यार। अभी तो चलो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, बट उस ज़माने में जाओ जब राजतंत्र हुआ करता था, तब ऐसा नहीं था। जो एक बार राजा बन गया, जो एक बार रूल करना शुरू कर दिया, वो हमेशा के लिए होता था। और ऐसा नहीं कि आज लाठी खा रहे हैं, आज अगर लड़ाई कर भी रहे हैं, लाठी खा भी रहे हैं, तो वो किसी दूसरे राज्य का, दूसरे देश का अटैकर होगा, इन्वेडर होगा, उसके साथ लड़ रहा है। ये नहीं कि अपना ही राजा, अपनी ही प्रजा, अपनी ही पुलिस, अपनी ही सिपाही आपको एकदम मतलब अरेस्ट कर रही, मार रही। हाँ, वो तब होता था जब कोई दूसरा राजपाट अपने अंडर लेना चाहता हो, और उसके कुछ लोग हैं जो तुम्हारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर दिए, तो डेट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। बट ये इतना ऐसा नहीं होता था। तो कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है, मिलजुल कर चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या, किसी को भी ऐसा ही लगेगा, मतलब इट्स अ साइकोलॉजिकल थॉट किसी के लिए भी। किसी के पास भी अगर कोई पावर आए, पोजीशन आए ना, तो ही नेवर वांट टू लूज़ दैट पावर, नेवर वांट टू लूज़ दैट पोजीशन। भले ही कंट्री में डेमोक्रेसी है, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ डेमोक्रेसी है, बट जो एक बार पावर में आता है ना, उसे लगता है कुछ तो ऐसा हो यार, डेमोक्रेसी चली जाए और मतलब एब्सोल्यूट पावर मिल जाए मुझे, कभी ये राजपाट मेरे हाथ से जाए ही नहीं। मतलब कैसा लगेगा कि आज तुम कंट्रोल कर रहे हो पूरे पोजीशन को, पावर को, और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ड किए हुए कंट्रोल कर रहे हो। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन हुआ, तुम हार गए, तुम्हारा राजपाट गया, तुम्हारी पोजीशन गई, तुम्हारा पावर गया। कल को फिर नई गवर्नमेंट आएगी, उसके अगेंस्ट में यू हैव टू प्रोटेस्ट।
कोई नया नेता फिर से मिनिस्टर बन गया और आज तुम ऑपोजिशन में बैठे हो, कल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए, और फिर वही पुलिस, वही एडमिनिस्ट्रेशन जिसको तुम कमांड देते थे वो आज तुम्हारे अगेंस्ट में कमांड ले रही है। और कभी प्रोटेस्ट में गए, भीड़ हुआ, भीड़ हटाना है, भीड़ को डिस्पर्स करो, ऑर्डर आया, लाठी चला दिए, क्या ही बचा फिर? टांग कर ले गई पुलिस, जेल में बंद कर दिया, थाने में बिठा कर रखा है। इसे जैसा भी मानो, सच मानो, सही मानो, गलत मानो, डेमोक्रेसी है बहुत अच्छी चीज़, होनी चाहिए। इट्स गुड फॉर पीपल, गुड फॉर पब्लिक। बट जो एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर में होता है ना, जो पावर होल्ड किया होता है, एक वक्त के लिए तो उसके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आती है, यार ये डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ तब तक है जब तक तुम पावर में नहीं हो और तुम्हें गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना है। लेकिन एक बार अगर तुम पावर में आ गए, पोजीशन में आ गए, तो शायद, तो ऐसा तो यार किसी के दिमाग में आएगा कि ये पावर मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए, ये पोजीशन मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। जी जान से जोर तोड़ से लगे रहो, इलेक्शन ही सही बट जीतो ज़रूर। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, इलेक्शन से ही जीतना है तो फिर इलेक्शन के लिए लगाओ जोर, जीतना ही होगा, एनी हाउ। पावर नहीं जानी चाहिए हाथ से, चाहे जैसे भी हो। और यही अगर राजतंत्र होता है, नो डेमोक्रेसी, एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट पावर हाथ में है, जैसे और कुछ कंट्रीज़ में है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई तुम्हारे अगेंस्ट आवाज़ ही नहीं उठा सकता। वो तब हो सकता है जब कोई कॉन्स्पिरेसी हो जाए, या आर्मी बहुत स्ट्रांग हो जाए, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि तुम्हारे हाथ से पावर चली गई। तो मैं किसी कोई गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था, मेरे दिमाग में बस न्यूज़ को फॉलो करते हुए ना ये सारी बातें आई कि यार क्या गज़ब का चीज़ है। मतलब कल को जिसके साथ तुम पढ़ाई कर रहे थे, आज वो पावर में है, और तुम अगर अभी भी पढ़ रहे हो, अभी भी स्टूडेंट हो, और कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है, प्रोटेस्ट में गए, लाठी लग गई उसी के हाथ से, कैसा लगेगा? मतलब उसे भी पता है कि यार गलत तो हुआ है, एग्ज़ाम ऐसे तो होना नहीं चाहिए, चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं चल रही, इट शुड हैव बीन अ डिफरेंट वे। कल को सेम बैच में पढ़ रहे थे, एक साथ एग्ज़ाम देने गए, आज वो ऑफिसर बन चुका है, तुम अभी एग्ज़ाम दे रहे हो, लग गई लाठी, लग गया चोट, क्या कर सकते हो? तो इस दुनिया में ना हर कुछ एक सिस्टम का पार्ट है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता, नथिंग इज़ परमानेंट, कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। जब तक किस्मत है तब तक साथ है। लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ सिस्टम जब तक फेवर में है तब तक एंजॉय करो, और जिस दिन सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट गया उस दिन परेशानी तुम्हारे लिए भी है। नेचर प्लेज द सेम रोल। जब तक नेचर में सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तक सब मज़े। जिस दिन नेचर का मूड ख़राब हुआ उस दिन सब गर्त में।